चलिए आज हम क्लास 9th का चैप्टर 8 की जो मोशन चैप्टर स्टार्ट किए थे उसमें मैं दो टॉपिक बता चुका था, एक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो उसके बेस्ड जो एक्सरसाइज का क्वेश्चंस है ना, एक्सरसाइज पेज नंबर 112 का मतलब 112 पेज नंबर में जो क्वेश्चंस है वो पहला क्वेश्चंस मैं करवा दे रहा हूँ क्योंकि उसी कॉन्सेप्ट के बेस्ड है। तो क्वेश्चन क्या बोला है, आपके बुक में भी है, फिर भी हम यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में लिख दिया हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एथलीट completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at end of 2 minutes 20 seconds? तो क्या कह रहा है, एक एथलीट है, वो क्या कह रहा है, एक सर्कुलर ट्रैक दिया है, उसको कंप्लीट कर रहा है कितने सेकंड में, 40 सेकंड में, और वो जो ट्रैक है उसकी डायमीटर कितना दिया है, 200 मीटर है। आप उसको क्या निकालना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जो मैंने कॉन्सेप्ट पहले ही बता दिया था उसी कॉन्सेप्ट बेस में क्वेश्चन आपको निकालना है। तो इसके लिए क्या करना है, आप थोड़ा सा फिगर बना लोगे तो आपको आसान पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए एथलीट है और एथलीट कहाँ पे दौड़ रहा है, एक सर्कुलर ट्रैक में। तो एक सर्कुलर ट्रैक पहले बना लेते हैं। ये है मेरा सर्कुलर ट्रैक है, इसकी सेंट्रल पॉइंट है, मतलब केंद्र बिंदु है। अब यहाँ पे देखिए डायमीटर कितना दिया है, 200 मीटर। तो डायमीटर क्या होता है, जो सेंटर से पास होते हैं। तो यहाँ से लेके ये ए और बी, ये हमारा वो है। ए बी कितना है, ए बी है मेरा 200 मीटर। तो ए बी हमको कितना दिए हैं, 200 मीटर। ठीक, अब हमको क्या करना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, डिस्टेंस इक्वल टू टोटल पाथ कवर बाय ऑब्जेक्ट। टोटल पाथ कवर बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट, यही तो पढ़े हैं हम लोग। तो यहाँ पे मूविंग ऑब्जेक्ट मतलब कौन है, एथलीट है। अब देखते हैं एथलीट कितना घूम रहा है। तो देखिए एक बार घूम रहा है, ए से लेके फिर घूमते घूमते ए पे घुमा, मतलब एक बार घुमा तो कितना सेकंड लिया, 40 सेकंड। लेकिन वो कितने सेकंड घूम रहा है, 2 मिनट 20 सेकंड। तो 2 मिनट 20 सेकंड मीन्स पहले आपको क्या करना है, 2 मिनट 20 सेकेंड को सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 2 मिनट मीन्स 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड, तो कितना हुआ, 140 सेकेंड। तो 140 सेकेंड जब हुआ, इसके बाद आपको क्या करना है, 140 सेकेंड हो गया। अब यहाँ पे देखो 40 सेकेंड में 1 राउंड रिवॉल्व कर रहा है, 1 राउंड रिवॉल्व। तो 1 राउंड रिवॉल्व मीन्स कितना है, वो एक सर्कुलर ट्रैक को एक बार घूमना, मतलब सर्कल की क्या है, सरकमफेरेंस, वो कितना होता है, 2πr। समझ में आ गया। अब 1 सेकंड में कितने होंगे, 2πr अपॉन 40। अब कितने सेकंड में, 140 सेकंड में। तो कितने होंगे, 2πr इंटू 140 अपॉन 40। यहाँ पे 0 0 काट दीजिए, पाई की वैल्यू भी रख देते हैं हम। 2 इंटू पाई मीन्स 22/7, और आर की वैल्यू कितनी होंगी, 200 था तो 100 हो जाएंगे, इंटू 4, और डिवाइड में क्या था हमारा, यहाँ पे 4 था। ठीक, अब इस 4 को आप 14 है ये, तो 7 काटोगे तो 2, 2 काटोगे तो 2, फिर 2 काट दे तो 1। तो कहने का मतलब कितना बचा, 22 और 100 इंटू करोगे तो 22, 2 को 0। क्या था यहाँ पे, यूनिट मीटर में दिया था, हाँ मीटर। तो 2200 मीटर डिस्टेंस कवर किया। दोबारा बता दे रहा हूँ डिस्टेंस कैसे निकाले हमने। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, टोटल पाथ कवर बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट। इस केस में मूविंग ऑब्जेक्ट कौन है, एथलीट है। तो क्या किया, एथलीट एक बार ए पॉइंट से घूमते घूमते फिर ए पॉइंट में पहुंचा, तो कितने सेकंड लिया था, 40 सेकंड क्वेश्चन में हमको दिया है।
वो कितना मिनट कितने सेकंड में घूम रहा है, 2 मिनट 20 सेकंड। तो पहले हमको काम क्या करना है, 2 मिनट 20 सेकंड को सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है, 140 सेकंड। तो 40 सेकंड में 1 राउंड रिवॉल्व मींस सर्कुलर पाथ का क्या निकालना है आपको, सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस की फॉर्मूला होता है 2πr। अब 40 सेकंड में जब 2πr गया तो 1 सेकंड में कितने होंगे, कम जाएंगे, तो डिवाइड कर दिए, इतने में मल्टीपल कर दिए, वैल्यू पुट किए, आ गए। इसके बाद आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस तो हो गया है, डिस्प्लेसमेंट कवर करना है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करोगे आप, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के लिए तो हम देखते हैं पहले देखो 40 सेकंड में कितना बार घुमा, 1 राउंड, ठीक। अब 1 सेकंड में कितने होंगे, 1/40, कितना सेकंड था, 140। तो 140 मीन्स 1/40 इंटू 140, काटे तो 2 से काटोगे तो 2 और ये पे काटोगे तो 7, मतलब 7/2। 7/2 मीन्स 3.5 ना, 3.5 का मतलब 3.5 राउंड, 3.5 राउंड। तो 3.5 राउंड का मीन्स क्या है, ए में मान लीजिए एथलीट था, ए से घूमते 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 फिर ए पे पहुंचा, 1 राउंड हो गया। फिर ए से घूमते घूमते फिर बी ए पे पहुंच गया, 2nd राउंड। फिर ए से फिर ए पे पहुंचा, 3rd राउंड। 3rd राउंड तो क्लियर हो गया। 0.5 मीन्स और आधा जाना है, तो हाफ जाना है, तो ए से लेके कहाँ पे गए, बी। तो देखो ए से लेके बी तक पहुंच गए, मतलब आप यहीं पे हमको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल। तो इनिशियली तो स्टार्ट किया था कहाँ पे, ए पे, फाइनली खत्म हुआ कहाँ पे, बी पे। ये दोनों के बीच की दूरी कितनी है, इनिशियल और फाइनल के बीच की दूरी 200। तो डिस्प्लेसमेंट कितने हो जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 200 मीटर। क्यों हुआ, दोबारा मैं बता दे रहा हूं। एक्चुअली हमारा क्या होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल फाइनल पॉइंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो एथलीट एक बार जो घुमा था कितना समय लिया था, 40 सेकंड। तो 40 सेकंड में 1 राउंड। अब 140 सेकंड में कितने राउंड हो रहा है, 7/2 मतलब 3.5 राउंड। अब 3.5 को हमको फिगर से निकालना है, तो 1 राउंड मतलब ए से घूमते हुए ए पे पहुंचा, 1 राउंड हो गया। फिर ए से घूमते हुए फिर ए पे पहुंचा, 2nd राउंड हो गया। फिर दूसरे फिर तीसरे बार घूम के यहाँ पे पहुंचा, 3 राउंड हो गए। लेकिन साथ में और कितना जाना है, 0.5 मीन्स हाफ। तो 0.5 हाफ मतलब ए से लेके बी पे पहुंच गए, यही था। तो ये दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 200। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट 200। तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर में जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कॉन्सेप्ट में जो एक्सरसाइज की क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया।